नमस्कार, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देख रहे हैं क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर। अखिलेश यादव सुल्तानपुर के एक बहुत छोटे से दौरे पर थे। मौका एक समाजवादी पार्टी के नेता के परिवार में शादी का था। अखिलेश यादव इस समय अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल, उनकी ऊर्जा, जो भी उन्हें मौका मिल रहा है उसको लेकर के बढ़ा रहे हैं। फिर चाहे कोई खुशी का संदेश हो या फिर कोई गमी का पैगाम हो, अखिलेश यादव वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सुल्तानपुर पहुंचे वो अपने नेता की शादी में। लेकिन अखिलेश यादव के सुल्तानपुर दौरे पर जितनी समाजवादी पार्टी की नजर थी, जितनी समाजवादी पार्टी के विधायकों को, जितनी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिलचस्पी थी, जो उनके हर मूवमेंट पर नजर रख रहे थे, अखिलेश यादव कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं को तो इसमें दिलचस्पी थी, ये बात आप जानते हैं भाई। उनको मिलना है, अपने नेता से अपनी बात कहनी है, फोटो खिंचानी है, सब कुछ करना है। किसी को विधानसभा का टिकट लेना है, किसी को अपनी जिला अध्यक्ष की कुर्सी बचाए रखनी है, हर बात को उनसे कह लेना है। लेकिन कुछ और भी नेता थे, कोई और भी ऐसा नेता था जो अखिलेश यादव के हर मूवमेंट पर नजर रख रहा था। वो नजर रख रहा था कि अखिलेश यादव कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं। कहीं उस नेता के बारे में तो बात नहीं कर रहे, उसके बारे में तो कोई चीज नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अगर अखिलेश यादव ने उनका नाम ले लिया तो फिर मुश्किलें बढ़ जानी। लेकिन हो भी यही गया। अखिलेश यादव ने उस नेता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में उसका जिक्र जरूर कर दिया। और यह जिक्र उस नेता के लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर गया। नाम बता दूं, नाम है राकेश प्रताप सिंह। गौरीगंज विधानसभा सीट से विधायक हैं। कहने को वो समाजवादी पार्टी के बैनर पर विधायक हैं। सपा ने उन्हें जिताकर विधानसभा पहुंचाया, लेकिन सत्ता की लालच ने उन्हें धोखेबाज बना दिया, बागी बना दिया, गद्दार बना दिया। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने के बाद राकेश प्रताप सिंह ये सोचकर बीजेपी के साथ गए थे कि उन्हें बीजेपी मालामाल कर देगी, बीजेपी उन्हें मंत्री बना देगी। ना गृह मंत्रालय सही, कम से कम कृषि विभाग का मंत्री तो बना ही देगी। ना कृषि विभाग का मंत्री सही, अरे होमगार्ड विभाग तो मिल ही जाएगा, कुछ तो कर लेंगे। भाजपा के लिए अखिलेश यादव से तो बगावत की है, अखिलेश यादव के खिलाफ झंडा बुलंद किया है, पीठ दिखाकर अखिलेश यादव को भागे हैं, तो भाजपा इनाम तो देगी। लेकिन भाजपा से ज्यादा राजनीतिक पार्टी कौन हो सकती है। तुमसे फायदा भी ले लिया और तुम्हें हासिल भी कुछ नहीं हुआ। राकेश प्रताप सिंह लखनऊ से दिल्ली तक का चक्कर काटते काटते थक चुके हैं। अब तो चुनाव आने में 6-8 महीने बचे हैं। कैबिनेट के विस्तार की कोई उम्मीद नहीं है। अगर हो भी गई तो 2 महीने के मंत्री बनकर क्या कर लोगे मंत्री जी। राकेश प्रताप सिंह को इस बात का बड़ा डर है। डर उन्हें इस बात का है कि अखिलेश यादव से जिस तरीके से बगावत की है, समाजवादी पार्टी में तो रास्ते बंद ही हो गए हैं। विधानसभा चुनाव जीतने के लाले लग गए। राकेश प्रताप सिंह सुल्तानपुर में अखिलेश यादव के जाने को बड़ी बारीक नजर से देख रहे थे। वो देख रहे थे कि कहीं अखिलेश यादव उनका नाम ना ले ले। अखिलेश यादव ने नाम ले लिया। पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया, गौरीगंज की सीट पर चुनाव को लेकर क्या चर्चा है, बड़ी हॉट सीट है। अखिलेश यादव ने भी तंज कस दिया। क्या कसा, सुन लेना वाजिब है। जरा सुन लीजिए, फिर आगे चलेंगे। गौरीगंज इतनी हॉट है कि जो बैठे हैं वो जल जाएंगे। आपकी बात माने हॉट है तो हॉट वाले तो जल जाएंगे। अगर हॉट सीट है जो आप कह रहे हो कि गौरीगंज बहुत हॉट सीट है, तो अगर हॉट सीट है तो गर्म है, तो गर्म है तो कोई जल जाएगा। तो बड़ा डायरेक्ट ये जितने खड़े लोग हैं और मोबाइल ऑन करे लोग हैं, इन सबसे राय मशवरा कर लेंगे। सुना आपने, जिस हॉट सीट का जिक्र अखिलेश यादव ने कर दिया, उसकी तपिश राकेश प्रताप सिंह को लखनऊ में बैठकर भी महसूस हो गई। राकेश प्रताप सिंह को इस बात का इल्म हो चुका है कि अखिलेश यादव उन्हें इस बार जीतने नहीं देंगे। अखिलेश यादव गौरीगंज में इस बार उनके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर देंगे। और तो और वहां पर जिस प्रत्याशी को चुनाव लड़ना है, अंदर खाने से ये खबरें हैं कि शादी के बाद उस कैंडिडेट से भी अखिलेश यादव ने मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद अखिलेश यादव ने कहा है
टिकट देंगे तो गद्दारी तो नहीं करोगे, राकेश प्रताप सिंह की तरह धोखा तो नहीं दोगे, राकेश प्रताप सिंह को हराना ही तुम्हारा लक्ष्य है। अब तो सीना तान कर उस गद्दारी का बदला लिया जाना है। अब तो सीना तान कर छाती ठोक कर राकेश प्रताप सिंह को उनकी विधानसभा में हराना ही समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है और इस लक्ष्य के लिए अखिलेश यादव तैयार हो चुके हैं। गौरीगंज तो अखिलेश यादव नहीं गए, वो सुल्तानपुर में ही रहे, लेकिन गौरीगंज तक उनका मैसेज जरूर पहुंच गया, उनका आदेश, उनका निर्देश पहुंच गया कि राकेश प्रताप सिंह को हराना ही नहीं बल्कि उनकी जमानत जब्त करना समाजवादियों का लक्ष्य होना है। कैंडिडेट से भी कह दिया गया कि तुम्हारे पास सिर्फ इकलौता काम है, राकेश प्रताप सिंह की जमीन को खत्म कर देना। राकेश प्रताप को भी यह पता है कि वो जीते समाजवादी पार्टी की वजह से। भाजपा में चले तो गए हैं, अभी तो मंत्री भी नहीं बन पाए हैं। टिकट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा इस बात के भी बहुत कम आसार है, क्योंकि जो पिछली बार भाजपा से उनके खिलाफ लड़े थे वो भी तो दावेदार हैं, वो भी तो भाजपा के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। अगर भाजपा ने राकेश प्रताप सिंह को तरजीह देते हुए भाजपा के पुराने नेताओं को शंट कर दिया तो यह भी राकेश प्रताप सिंह के लिए ही मुश्किलों का सबब होगा। अब कैसे राकेश प्रताप सिंह इन उलझनों से निकलेंगे, कैसे अखिलेश यादव ने जो फिजा बना दी उनके खिलाफ उससे वो बाहर निकलेंगे, कैसे राकेश प्रताप सिंह अपनी विधानसभा में अपना चुनाव बचाएंगे, यह आप बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। लेकिन अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर जाकर राकेश प्रताप सिंह के लिए मुश्किलें टॉप लेवल की बढ़ा दी। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।